कोई भी देश कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद ये सोचता है इंडियन मार्केट को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में यूजर भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए वो लोग कोई एप्लीकेशन लॉन्च करने के पहले इंडिया को गैदर करने के लिए सोचते हैं। तो इंडिया एक वैल्यूएबल मार्केट है सब कंट्री के लिए, तो इसीलिए चाइना भी ठीक उसी तरीका अपनाया है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल एबिलिटी में, आपका साथ आज बहुत ही खास बात करेंगे आप लोगों के साथ। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। अगर मेरा चैनल में नया कोई व्यूअर्स आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में क्लिक कीजिए। ब्रैंडन ग्रीन एंड साउथ कोरियन कंपनी ब्लू व्हेल स्टूडियो मिलके एक गेम बना था जिसका नाम है पबजी। ये गेम कंप्यूटर के लिए बनाया था, लेकिन उस वक्त ये गेम बहुत पॉपुलर हुआ इंडिया में और पूरा वर्ल्ड में धूम मचा के रख दिया था। ये जो कंप्यूटर गेम है, ठीक उसी टाइम पे चाइना में ये गेम बैन किया गया था। तब चीना एक कंपनी टेंसेंट और साउथ कोरियन कंपनी ब्लू व्हेल के साथ मिलके एक एप्लीकेशन बनाया था, जो एप्लीकेशन का नाम है पबजी मोबाइल गेम। ये गेम पूरा दुनिया में बहुत सारा यूजर है, इसका पॉपुलैरिटी बहुत है और पबजी मोबाइल गेम अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है कल से। तो इसका साथ और 117 एप्लीकेशन बैन हुआ है इंडिया में। जब से बैन होने के अनाउंस हुई है तब से लेके सारी न्यूज़पेपर और सारी चैनल में दिखा रहा है कि मोबाइल गेम पबजी बैंड हो गया, क्योंकि पबजी का यूजर ज्यादा है और पबजी का पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो बैंड होने के बाद ज्यादातर लोग इसको सपोर्ट किया, कुछ लोग सपोर्ट नहीं किया, कुछ लोग तो ऐसे मजाक उड़ा रहे। तो ये सब चीज हम इंस्टाग्राम में देखे और फेसबुक में देखे तो ज्यादातर लोग सपोर्ट ही किए हैं। हम एक इंडियन है सो इसीलिए हम सपोर्ट करते हैं बैंड को, क्योंकि जो एप्लीकेशन बैन किया गया है इस एप्लीकेशन से बहुत सारा डेटा हम लोगों से चुरा ले रहा था वो लोग। और उसका साथ साथ हम लोग जब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पे तब एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। तो ज्यादातर लोग मतलब 95% लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि बहुत सारा लिस्ट रहता है तो इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं है किसी के पास, तो उसको एक्सेप्ट करके एग्री करके चला जाते हैं। तो लेकिन कुछ एप्लीकेशन में वही पे डेट लिखा रहता है, इसमें आपका पर्सनल डाटा भी लिया जा सकता है। इसी वजह से हमारा इंडिया में टोटल चाइनीज एप्लीकेशन अभी तक 224 चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुआ है इंडिया में। और कुछ एप्लीकेशन तो ऐसा ही है, आपको बिना बताए बिना टर्म्स एंड कंडीशन के भी आपका डेटा चुरा लेता है। फर्स्ट स्टेप में इंडिया में 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुआ था। ठीक सेकेंड स्टेप में 47 चाइनीज एप्लीकेशन बैन किया गया। थर्ड लास्ट जो स्टेप है उसमें आपको 118 एप्लीकेशन बैन किया गया है, जिसका साथ पबजी भी है। पबजी एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जो दुनिया में बहुत यूजर है, बहुत पॉपुलर है। तो इसीलिए हम लोग हर जगह पबजी का ही नाम देख रहे हैं। कोई भी न्यूज चैनल टीवी में जहीं पे भी देख रहे हैं हम लोग पबजी का नाम देख रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट द्वारा कहा गया क्या है, ये सब एप्लीकेशन आपसे कोई पर्सनल डेटा चुरा ले रहा था और गवर्नमेंट का भी कुछ डेटा चुरा ले रहा था, इसीलिए सब एप्लीकेशन बंद किया गया है। तो ये हम लोग का सेफ्टी के लिए किया गया है, नेशन का सेफ्टी के लिए किया गया है। जहाँ पे बात आती है नेशन का वही पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बॉस, तो हम तो जरूर सपोर्ट करते हैं। तो अभी आते हैं क्यों चाइनीज एप्लीकेशन बैन किया गया, दूसरा कोई कंट्री का एप्लीकेशन बैन नहीं किया गया है। तो चाइनीज जो है कभी भी हम लोगों का दोस्त नहीं रहा, वो हमेशा हम लोग का दुश्मन ही रहा है। अगर चाइना का एप्लीकेशन बैन किया जाए तो एक डिजिटल स्ट्राइक हुआ है। डिजिटल स्ट्राइक मतलब अभी तक जितना एप्लीकेशन बैन हुआ है 224, इसका मतलब से चाइना का इकोनॉमी थोड़ा डाउन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इसलिए इसको किया गया। चाइना जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज का दिन में आप कोई कंप्यूटर लैपटॉप जो भी चीज यूज करते हैं मैक्सिमम चाइना से आता है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। वही पे एक साथ बहुत सारा चीज बना दिया जाता है, जिसका माध्यम से उसका जो कॉस्टिंग जो बनाने का कॉस्टिंग कम होता है। तो इसीलिए वो लोग कहीं पे भी जाके बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले कम दाम में दे के मार्केट को पकड़ लेता है, उसके बाद वो लोग धीरे धीरे दाम बढ़ाते रहता है, तो उसके बाद प्रॉफिट लाते हैं वो लोग। और इसी वजह से इंडिया में बहुत सारा
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद हो गया तो अभी क्या करना आप लोगों को। आप लोग सोचेंगे हम आज के दिन में गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसका अंदर भी बहुत सारा चाइनीज है, हम इसलिए कि गाड़ी चलाना बंद कर दे। नहीं, आप जो एप्पल का चीज यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारा चाइनीज पार्ट्स है, इसलिए कि एप्पल का मोबाइल और लैपटॉप यूज करना बंद कर दे। ये नहीं है, बोलने का मतलब ये है आप यूज तो करो सही, लेकिन सोच के करो। हम लोग पहले एप्लीकेशन का थ्रू से डिजिटल स्ट्राइक किया है, तो डिजिटल स्ट्राइक करने का मतलब ये है एप्लीकेशन में ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट होता नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर असर मार्केट में पड़ता नहीं है। धीरे धीरे अगर डिजिटल स्ट्राइक के बाद हम लोग फील्ड में जाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और चाइनीज जो अदर कंपनी है इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड है, उसको अगर बंद किया जाए तब इंडियन बहुत सारा लोकल कंपनी ग्रो करेगा और धीरे धीरे इंडिया का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्लीज इंडिया का कोई सामान खरीदने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे इंडिया का इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये सब चीज इंडिया अगर लोकली मैन्युफैक्चर करेगा तो आपका नौकरी मिलेगा, इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहिए और इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए। चाइनीज और अबाउट कंट्री का प्रोडक्ट प्लीज मत खरीदिए। अगर ज्यादा दाम देके भी इंडिया का प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कीजिए। ये नहीं करोगे हर चीज इंडिया का अच्छा है, हम ये करना चाह रहे हो अगर इंडिया का कुछ चीज अच्छा है वो चीज ही खरीदो पैसा देके। पबजी का टोटल यूजर है 17 करोड़ इंडिया में। उस पर डे पबजी यूज करता है, इंडिया में पबजी गेम खेलता है 1.5 करोड़ आदमी। पर मंथ पबजी न्यू डाउनलोडर है 5 करोड़। तो आप लोग सोच ही पा रहे हैं कितना पॉपुलर है पबजी गेम इंडिया में। टिकटॉक का वर्ल्ड वाइड पूरा यूजर है 50 करोड़, सिर्फ इंडिया से 20 करोड़ और यूसी ब्राउजर का वर्ल्ड वाइड यूजर है 43 करोड़ और इंडिया से 13 करोड़ और कैम्पस्कैनर का इंडिया से यूजर था 10 करोड़। तो कितना वैल्यूएबल मार्केट है चाइना के लिए। डिजिटल स्ट्राइक का माध्यम से चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ये जो सब एप्लीकेशन है ये सब एप्लीकेशन बंद करके इंडिया में बहुत लॉस नहीं हुआ, बहुत खास लॉस नहीं कुछ हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ है क्योंकि इससे रेवेन्यू बहुत ही कम आता था, 0.3% रेवेन्यू आता था। तो इसीलिए डिजिटल स्ट्राइक का माध्यम से ये सब एप्लीकेशन को बैन किया गया है। तो अभी हम लोगों का नजर रहेगा दूसरा कोई एप्लीकेशन का तरफ, क्योंकि हम लोगों को तो डेली बेसिस में कुछ एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है क्योंकि नीट का बेसिस से। आज का दिन में इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ और मतलब 130 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है इंडिया। इसमें 2025 का अंडर इंडिया में आपका 75 करोड़ मोबाइल फोन यूजर इंडिया में हो जाएगा। तो आप सोच पा रहे हैं इंडिया में कितना यूजर है मोबाइल और कोई भी एप्लीकेशन का। इसीलिए पूरा वर्ल्ड में जितना कंट्री है कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले सोच लेता है इंडिया का मार्केट को कैसे गदर किया जाए। इंडिया का कंपनी ऐड नहीं कर पाता, एक संग बहुत सारा सामान नहीं बना पाता, इसलिए इसका दाम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और हम लोग इंडिया ना तो हम लोग का पहला नजर रहता है बाहर का कोई कंपनी का प्रोडक्ट मतलब वो अच्छा होगा। सो ये चीज को चेंज कीजिए आप लोग। और लास्ट में एक बात कहूंगा, ये जो डिजिटल स्ट्राइक का माध्यम से हम लोगों का थोड़ा परेशान होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसका बदले दूसरा कोई एप्लीकेशन आएगा। तो हम लोग का लोकल मार्केट को ग्रो करने के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ाने के लिए लोकल चीज को अब खरीदना पड़ेगा। और लोकल जो आपका आसपास में कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहीं एक दुकान और शॉप ओपन हुआ है, उसका आपका रिलेटिव है, आपका पास में पड़ोसी है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट आप खुद कीजिए। वो अगर एडवर्टाइज देगा उसके बाद एडवर्टाइज होगा, ये मत कीजिए, आप उसका एडवर्टाइज कीजिए। क्योंकि वो जो लोकल कंपनी है और लोकल इंडियन कंपनी है, इंडिया का बिजनेस है, इसको बढ़ाना चाहता है। अगर इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा इंडियन कंपनी का तो आपको नौकरी मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगा, दूसरों को नौकरी मिलेगा।
तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया का ग्रो के लिए को आपको इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना है। अगर मेरा चैनल में नया कोई व्यूअर्स आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में क्लिक कीजिए। और एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो इतना तक देख लिया तो सब्सक्राइब शेयर करने के लिए किसी को पैसा नहीं लगता। प्लीज फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्त लोगों का साथ और आपका आसपास में जो आपको जान पहचान है सबके साथ शेयर कीजिए और उन लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।